तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 10वीं जो वर्णिका होता है उसमें एक बुक होता है, तो उसी के दही वाली मगम्मा जो कि चैप्टर नंबर 1 है, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे इस वीडियो में। और उसके लेखक का नाम है श्रीनिवास। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, इंट्रो पे ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरे कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंट्रो में परेशानी हो सकती है। देखिए, पहला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, श्रीनिवास। जस्ट बताए ही थे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कि मगम्मा क्या बेचती थी। जो मगम्मा जो थी वो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दो प्रश्न हो गया है। अब चलिए तीसरा प्रश्न पे कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली कहानी का जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है मगम्मा, क्योंकि देखिए मगम्मा के नाम पर ही कहानी का भी नाम पड़ा है। फिर चलिए चौथा प्रश्न पे कि दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो वो बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर कि दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो एक बहू को संदेश देती है, एक बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। छठा प्रश्न है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। बी आर नारायण जो थे, किस होगा यहाँ किसी हो गया है, तो बी आर नारायण ने ही दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवाद किया है। ये कन्नड़ यानी कि कर्नाटक की भाषा में लिखी हुई कहानी थी। सातवां प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अरे लक्ष्मी के बड़े, ये वाला प्रश्न तो इस चैप्टर का नहीं है शायद। ओ अच्युत, चलिए हटाइए। दही वाले मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। वो जो लक्ष्मी वाला प्रश्न था शायद वो दूसरे चैप्टर का आ गया है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। और यहाँ पे चलिए 10वां प्रश्न की ओर जाएंगे हम लोग कि मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य। देखिए मगम्मा खुद थी, उसके बेटे, बहू और पोता, तो कितने? 4 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। 11वां प्रश्न है कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी, तो अधिकतर घर में होता है कि सास और बहू में नहीं बनती है, तो किससे? बहू से नहीं बनती थी। ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। हिंदी अनुवादक के थे बी आर नारायण। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। फिर 13वां प्रश्न है कि रंगपा कौन था। रंगपा कौन था, तो वो इनमें से कोई नहीं, वो एक आवारा लड़का था। 14वां प्रश्न है कि मगम्मा व नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम क्या था, तो मगम्मा का कौन था? पोता था, वही दोनों के बीच अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम था। 15वां प्रश्न है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। कथावाचक को मगम्मा अम्मा जी कहती थी। क्या कहती थी? माँ जी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। फिर 16वां प्रश्न है कि अधिक बुद्धिमान कौन थे। अधिक बुद्धिमान थी नजम्मा यानी कि मगम्मा की बहू। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। तो यही मारना, मगम्मा में नहीं मारना है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। और बाकी के 3 प्रश्न बचे हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था। देखिए पोते को लेकर के, क्योंकि वो पोते को क्या मगम्मा समझती थी, मगम्मा नहीं नजम्मा समझती थी कि पोते को भड़का रहा है, लेकिन मगम्मा नहीं भड़काती थी। 19वां प्रश्न है कि मगम्मा रंगपा से क्या चाहता था। मगम्मा जो था अरे रंगपा जो था वही मगम्मा से चाहता था, क्या धन चाहता था। प्रश्न उल्टा हो गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 20वां प्रश्न कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो वो है मगम्मा। ऑप्शन नंबर बी। और अगले पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।